हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मोहन साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नागपुरी सदानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बाकी के दिन की तरह भी आज हम लोग नागपुरी शिष्ट कथा जिसका नाम है बिंजिया, इस कहानी का जो है वन लाइनर आपके सामने लेकर के आए हैं। ऑलरेडी इस जो शिष्ट कथा है इसको हम कंप्लीट करा चुके हैं। यदि कोई व्यक्ति नहीं देखे हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट करें, वहाँ पर आपको ये कहानी मिल जाएगा। आप वो कहानी देखें, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। आज का वीडियो में जैसा आप देख पा रहे हैं, हमने वन लाइनर प्रश्न लिए हैं और कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं छूटेगा वन लाइनर में जो कि आपको मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो बिंजिया से रिलेटेड जो भी कहानी है या जो भी प्रश्न बनेगा, इसमें से किसी भी प्रकार का प्रश्न में आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यहाँ से बाहर कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा। प्रश्न यदि पूछेगा तो इसी से पूछेगा, क्योंकि बिंजिया से जितना प्रश्न बन सकता है ये सारे प्रश्न हमने आपको लिए हैं वन लाइनर के फॉर्म में। तो बिना समय गंवाए चलिए बढ़ते हैं आगे। आप फटाफट जो है यहाँ पे बने रहें और देखें। जैसे देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है बिंजिया काहे के। बिंजिया काहे के कहने का मतलब है बिंजिया जो है वह क्या है। कथा है, कहानी है ना, लोक कथा है या कहानी है, गीत है, क्या चीज़ है। तो यहाँ बिंजिया क्या चीज़ है, ये शिष्ट कथा का आधुनिक कहानी है। समझ में आ गया। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि बिंजिया नामक शिष्ट कथा कर लेखक के ही कहें। बिंजिया नामक शिष्ट कथा के लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक हैं शारदा प्रसाद शर्मा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बिंजिया का पिंध रहे, यानी बिंजिया जो है वह क्या क्या चीज़ पहनी थी। ठीक है, तो बिंजिया क्या क्या पहनी थी जब वह कहाँ गई थी, नृत्य करने के लिए अखाड़ा गई थी, उस समय का बात किया जा रहा है। तो देखिए, इसका सही उत्तर है घेचा में मूंगा का माला पहनी थी, खोपा में एक मुट्ठा जावा पहनी थी और ननिया पैर का चीको लुगा पहनी थी। अब खोपा में एक मुट्ठा जावा, जावा बोलते हैं कर्मा या जितवा जितिया के समय पूजा से पूर्व जो अनाज होते हैं उनको भिगो करके जो है उगाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जावा। ये बात आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। जैसे प्रश्न संख्या 4 आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या है प्रश्न संख्या 4 कि बिंझिया कौन बेरा अखरा पहुँचलक। बिंजिया जो है कौन समय अखरा पहुँचती है, तो इसका सही उत्तर है भिनसरिया बेरा। अब भिनसरिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, भिनसरिया बोलते हैं बिल्कुल सुबह को, बिहाने बेर उगे से पहले का समय जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं भिनसरिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। जैसा देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 5 देखिए, कहता है कि बिंजिया कई साल कर रहे। बिंजिया जो है वह कितनी साल की थी कहानी के मुताबिक, तो इसका सही उत्तर है 16 बरिस का। देखिए दोस्तों, ये है हमने MCQ नहीं बनाया, चूँकि MCQ बनाने के बाद जो है आप लोगों को ये भी था कि उसका प्रश्न उत्तर ये ढूँढने में दिक्कत होता है, इसलिए इसका उसका उत्तर ढूँढने में दिक्कत होता है। इसलिए बगल में ही हमने उत्तर रख लिया वन लाइनर। और MCQ तैयार करने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर हम 70-80 प्लस प्रश्न अगर हम लेके आएँ, तो यही कारण है कि हमने क्या लिया, वन लाइनर लिया। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 5 देखिए, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि बिंजिया कै साल कर रहे, तो उत्तर हमने दे दिया 16 बरिस की थी। आगे है केहर खोड़ा में जाए के जोरालक शेख ने पटने में बैठल चाइरो चगोदरी ठाड़ होल अखरा कर बूढ़ा जवान कर नजर ओकर ऊपर खिंचाई गेलक। दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ हैंड राइटिंग का इशू हो सकता है, लेकिन इसको आप नेगलेक्ट करें, चूँकि यहाँ पर हम अब नहीं, अगर कहीं समझ में आता है, उम्मीद करेंगे समझ में तो आ ही जाएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा तो आप ध्यान से सुनेंगे, हम अवश्य यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करेंगे। समझिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि कौन ऐसी थी, ठीक है, जो कि खोड़ा बोलते हैं वहाँ पे नृत्य करने के लिए जो समूह वहाँ पे लोगों का था अखाड़ा में, तो वहाँ जाके जैसे वह जुराती है नृत्य करने के लिए, तो वहाँ पे बैठे सारे लोग या बूढ़ा जवान सारे लोग अखाड़ा में जो थे, ये सबका नज़र जो है उन्हीं उसी की तरफ खींचा कर जाता है। तो वो ऐसा कौन थी, तो किसके बारे में बताया जा रहा है, बिंजिया के बारे में बताया जा रहा है, तो उत्तर हो जाएगा बिंजिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न के क्या कह रहा है
कि अखरा का चीज से मातल रहे। अखरा जो है उस समय कहानी के मुताबिक यानी बिंझिया कहानी में अखरा किस चीज से मातल था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुई धाइल, है ना, छोड़ी मन गीत से। दूसरा है जाकिट लुगा कर गंजी पिंधल छोड़ा मन मांदर से। और तीसरा है घंट झांझ और नगेड़ा बाजा से। यानी इसका तीनों ही आंसर सही है, तीनों ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इसको एक से ज़्यादा आंसर इसके हो सकते हैं, इसलिए मैंने तीनों ही लिया है। तो इसका तीनों आंसर आपको सही होगा, एग्जाम में मिलेगा तो तीनों मिलेगा आपको। चलिए बढ़ते हैं, आपको तीनों में से कोई भी सही है होगा, सही ही होगा। आगे प्रश्न संख्या 8 में आते हैं। कौन बेरा बिंझिया अपन काम के निमराय के फिर से आए रहे अखरा में। यानी कि कौन समय जो है बिंझिया अपना काम को ख़त्म करके जो है और दोबारा अखरा में आती है। तो उसका सही उत्तर है मुर्गा कर बांग संग है अंधारे अपन काम के घरे कर काम के निमराई के। अब इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि कौन समय जो है बिंझिया अपना काम को खत्म करके, निमरा के नागपुरी में बोलते हैं, काम को खत्म करके और फिर से अखरा में आई थी। तो वह सुबह सुबह जैसे ही मुर्गा बोला, है ना, तो मुर्गा का बांग देते साथ में ही जो है वह घर का काम को खत्म की और उसके बाद आई थी भिनसरिया में। देखते हैं प्रश्न संख्या 9 में क्या कहता है कि भिंजुट करिया गतर में सोना रखे सूरज कर रंभ कैसन लागत रहे। कह रहा है कि भिंजुट करिया गतर, ये भिंजिया के बारे में बात कर रहा है। तो भिंजुट करिया गतर में सोना लखे सूरज का रंभ कैसन लग रहा था, ऐसा बोल रहा है प्रश्न। जैसे कि, तो इसका उत्तर क्या होगा, जैसे कि सरना देवी सपेर के बिंझिया कर रूप में अखरा में उतरी है। तो इसका सही उत्तर होगा जैसे कि, कैसा लग रहा था, तो जैसे कि ऐसा मानो कि सरना देवी जो है वह बिंझिया का रूप में ही अखरा में उतर गई है, ऐसा लग रहा था कहानी के मुताबिक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 में। जैसा आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है कि केहर धोखा लखे आय के अखरा कर गीत में रीस में और रंग में मैत के लग। तो उसका सही उत्तर है बिंझिया। प्रश्न संख्या 11 में आइए। बिंझिया कौन दिन अखरा में नाचे रीझ रंग करे जाए रहे। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिंझिया जो है अखरा में नृत्य नाचने के लिए या रीझ रंग करने के लिए कौन दिन गई थी। तो वह सही उत्तर है कर्मा दिन। समझ में आ रहा है। और कर्मा दिन और कर्मा का बासी दिन, दोनों दिन का ही बात किया जा रहा है। कर्मा दिन सारे लोग खूब नृत्य करते हैं रात भर, और कर्मा का बासी दिन जो है चूँकि रात भर लोग सोए नहीं रहते हैं, तो उसका दूसरा दिन खा पी के दोपहर में जो है जो जहाँ सकता है वहीं ढलक जाता है ज़मीन में। तो ये बताया गया है कहानी में। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न के 12 में कि कर्मा कर बासी दिन का होलक। देखिए कर्मा कर बासी दिन का होलक, यानी कहना कर्मा का बासी दिन जो है क्या हुआ। तो इसका एक से ज़्यादा आंसर है। तो देखिए क्या क्या हुआ। पहला ऑप्शन, कलवा होवत के खेल निझलक। कलवा होवत के खेल निझलक है का मतलब है कि कर्मा का बासी दिन क्या हुआ कि जैसे कलवा हुआ, यानी कलवा बोलते हैं दोपहर को, जैसे दोपहर हुआ और उसके बाद जो है नृत्य खत्म होता है, कर्मा का बासी दिन। आगे है दूसरा, इसमें ऑप्शन है कि सोब खाए पी के दिन में जैसन पालें भूई में पटका लें। कहने का मतलब है कि जैसे दिन में दोपहर में खाया पिया लोग, और चूंकि रात में सोया नहीं था इसलिए जहाँ सका खाने के बाद नींद लगने लगा तो ज़मीन में पटका लें, मतलब भूई में, भूई बोलते हैं ज़मीन को, तो जहाँ सका वहीं ज़मीन पे सो गया। तो ये दोनों ही ऑप्शन इसका क्या है, सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 में आइए। प्रश्न संख्या 13 कहता है बिंझिया कर बाप, है ना, बिंझिया का बाप कर का नाम रहे। यानी बिंझिया कर बाप जो थे, बिंझिया का पिता जो थे उसका क्या नाम था, ये पूछ रहा है। तो बिंझिया के पिता का नाम यहाँ क्या था, सोहराई था, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 14 में ये कि सोहराई अपन बेटी बिंझिया के अछक निंदाल देख के एक झलक किके याद करलक। तो सोहराई जो है अपनी बेटी बिंझिया को जो है अछक निदाल, यानी कि बिल्कुल बेसुध आप कह सकते हैं, ऐसा नींद में मातल कि कुछ समझ में ना आए। ठीक है, तो ऐसा निदाल देख के जो है वह किसको याद करता है,
तो वह याद करता है अपनी घरनी को, अपनी पत्नी को, जो कि पहले ही जो है इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। देखिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 में कि आज से कई बरिस पहले सोहराई कर घरनी यानी कि बिंचिया कर माए ये दुनिया छोड़ के चल जा रहे। तो प्रश्न कहानी के मुताबिक जो है आज से 10 वर्ष पहले जो है या 10 बरिस पहले क्या हुआ था कि सोहराई की जो घरनी थी वह इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है, जखन सोहराई दुनिया छोड़ के चल गेलक सेखन बिंझिया कतना साल कर रहे। देखिए यहाँ पे जखन सोहराई दुनिया छोड़ के चले, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें जो है थोड़ा सा सुधार करिएगा या फिर हम यहाँ पे सुधार कर देते हैं। तो देखिए इसमें हम सुधार कर दिए हैं। इसमें क्या प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न आपसे बोल रहा था कि जखन सोहराई कर माए, जखन सोहराई कर माए दुनिया छोड़ के चल गेलक सेखन बिंझिया कतना साल कर रहे। ये पीडीएफ में भी सुधार हो गया है, पीडीएफ आपको जो मिलेगा उसमें भी ये आपको मिलेगा, ठीक है, सुधार किया हुआ। तो जखन सोहराई, तो यहाँ पर ये है कि जखन यानी जब सोहराई की घरनी जो थी यानी कि पत्नी, जब सोहराई की पत्नी दुनिया छोड़ के चल जाती है यानी चल गई, तो उस समय बिंझिया कई वर्ष की थी आपसे पूछ रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न कि जब सोहराई की पत्नी जो थी यानी सोहराई की घरनी दुनिया छोड़ के चल जाती है उस समय उसकी बेटी बिंजिया कितना साल की थी। तो सही उत्तर होगा 6 साल की। बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। सोहराई अपन घरनी कर साथे कौन गांव में रहत रहे, यानी जब उसकी वाइफ का डेथ नहीं हुआ था उस समय सोहराई अपनी पत्नी के साथ, घरनी बोलते हैं पत्नी को, सोहराई अपनी पत्नी के साथ कौन सा गांव में रह रहे थे। तो इसका सही उत्तर होगा विश्रामपुर। गांव का क्या नाम था, विश्रामपुर। और विश्रामपुर, ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि विश्रामपुर में जो है कितना बस्ती का, कितना घर का बस्ती था। तो ये 100 घर का एक बस्ती था विश्रामपुर। कितना, 100 घर का एक बस्ती था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 में कि बिंझिया कर माए कौन रोग से मर गेलक। तो सही उत्तर होगा बिंझिया का माए जो था वह फूला रोग से मर गया था। फूला रोग आपको समझ में आते हैं, जिसमें शरीर फूल जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 में। ये प्रश्न संख्या 19 देखिए क्या कह रहा है कि सोहराई अपन गोमकाइन कर लाश के का करलक। जब वह डेथ हो जाता है तो सोहराई अपना पत्नी का लाश को क्या किया। तो देखिए यहाँ पे उत्तर होगा इसका, अपन छाती में पत्थर तेंगेर के लाश के कुटुंब समाज कर आदमी संगे लेच के गैर दिलक। तो यहाँ पे कह रहा है अपन छाती में पत्थर तेंगेर के, कहने का मतलब है ओबियसली उसको काफ़ी दुख हुआ होगा इस सिचुएशन में। तो ऐसे सिचुएशन में अपने छाती पर पत्थर तेंगरना एक प्रकार का यहाँ पे आप कह सकते हैं मुहावरा है। तो जिसमें हम कह सकते हैं कि शरीर में या मन में जितना भी दुख होता है, कष्ट होता है, उस सब को सहन करके भी वह क्या किया, लाश जो था अपना गोमकाइन का, ठीक है, उसको कुटुंब समाज के साथ में, आदमी लोग के साथ में लेके और गाड़ तोड़ देता है, दफन कर देता है। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 में। सोहराई अपन गोमकाइन कर लाश के 1 साल बाद गए गाड़ल लाश के का करलक। तो यहाँ पर अम्बा काठी जैसे प्रति के कुछ रीति रिवाज होता होगा, ये कुछ था, इसलिए क्या किया कि अम्बा काठी काट के गौया मनक संगे लाश के निकसाई के आग दे दिलक। पहले दफन किया था जमीन के अंदर में, 1 साल बाद क्या करता है कि आम का काठी, आंबा बोलते हैं आम का काठी को, तो आंबा काठी को काट के और गौया लोग के साथ में क्या किया, उसको निकाल के लाश को और आग जला दिया या आग लगाया, ठीक है, ऐसा कहानी में दिया हुआ है। तो आप याद रखिएगा इसको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। जैसे अगला प्रश्न 20 नंबर आप देख रहे हैं 21। बिंचिया कर माए कर लाश के आयग देवल से दिन या दिलें से दिन गौयावन का कर लें। जिस दिन बिंचिया का माँ का जो लाश था, ठीक है, और उसको जिस दिन आग दिया गया तो गांव के सारे लोग उस दिन क्या किए पूछ रहा है। तो सही उत्तर है देखिए कि गांव
भैर कर आदमी मन हाड़ी पी रहे हैं और माइत के गीतों गा रहे हैं इसी दिन, यानी पूरे गांव का आदमी लोग जो था उस दिन हाड़ी पिया था और पी के जो है खूब गीत गान किया था। तो देखिए समाज का एक बड़ा ही अटपटा सा नियम है कि खुशी तो खैर हो, लेकिन घर में यदि दुख भी होता है, किसी का डेथ भी हो जाता है, तो उस बीच में भी जो है गांव के सारे लोगों को खिलाना पिलाना पड़ता है। तो इसी बीच यही कहानी पर भी है कि विंझिया की माँ का जब डेथ हो जाता है, ठीक है, और बाद में 1 साल बाद जब उसको निकाल करके और दोबारा से उसको जलाया जाता है, तो उस दिन जो है सारे गांव के लोग क्या करते हैं, खूब सारे गांव के आदमी लोग हादी दारू पीते हैं और फिर गीत सब भी गाते हैं। नोट में यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ से प्रश्न ये पूछ सकता है, लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति था जो बिल्कुल चुपचाप जो है वह खड़ा था या बैठल था। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा, लेकिन सोहराई जो है बिल्कुल चुप रहे, एकले मोकले रहे, काटते, मतलब वह काठ जैसा जो है चुपचाप से बैठा हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। जैसा आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है वह देखिए। यह कहता है कि के दुयो कोना, दुयो दोना, यहाँ पे दोना है, थोड़ा सा चेंजिंग है, के दुयो दोना पीले मूर्खे बोराई जाए, तो सही उत्तर होगा सोहराई। आगे है, सोहराई कर कतना जमीन रहे जिए खातिर। प्रश्न अगर आपसे पूछेगा कि सोहराई के पास जीने के खातिर कितना जमीन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 चीरा डांड और 1 आना दोइन। इसको समझिएगा अच्छा से, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के प्रश्न जो है रहते हैं, क्योंकि ये आपको नंबर याद रखना पड़ेगा। तो सोहराई के पास जीने के खातिर कितना जमीन था, 4 चीरा डांड था और 1 आना दोइन था। अब आना समझते होंगे, अगर नहीं समझते हैं तो आपको हम बता दें, 16 आना जो होता है वह 1 रुपया के बराबर होता है। जैसे 8 आना 50 पैसा के बराबर और 4 आना 25 पैसा के बराबर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 24 में आइए। तनिको पी के सोहराई अपन बेटी कर शादी कैसन घर में देमू और करमू कहत रहे। कहने का मतलब है, जब थोड़ा सा पी जाता था कौन, सोहराई, तो थोड़ा पीने के बाद जो है वह क्या बोलता था कि अपना बेटी का शादी कहाँ करेंगे, कैसा घर में करेंगे, ऐसा वह क्या बोलता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वह बोलता था कि जेकर घर में 7 बरिस कर पूर्णा गोंदली मड़ुआ होई, उकरे बेटा के वो दामाद बने। ऐसा वो बोलता था कि जिसके घर में जो है वह 1-2 साल नहीं, 7 बरिस का पुराना गोंदली और मड़ुआ होगा, उसी के घर में वो अपना बेटी को देगा या फिर वो उसी घर का बेटा को वह दामाद बनाएगा, ऐसा वो बोलता था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 25 में ये प्रश्न संख्या 25 क्या कहता है कि कहानी में बिंजिया कर बाप के घर दामाद बनाए के लिए आनलक। तो इस कहानी के मुताबिक बिंजिया का बाप जो है किसको घर दामाद बनाने के लिए लेके आता है, तो सही उत्तर है रतिया को। उस लड़का का क्या नाम था, रतिया। प्रश्न संख्या 26 में आते हैं, रतिया के रहे, रतिया कौन था, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंजिया कर पति या फिर सोहराई का दामाद था। रतिया कौन था, बिंजिया का पति कह सकते हैं या फिर सोहराई का दामाद भी कह सकते हैं। बढ़ते अगला प्रश्न में 27 नंबर। ई कहानी में रतिया कर बाप कर का नाम रहे। तो ये भी याद रखिएगा, रतिया का बाप का जो नाम था उसका नाम था पंडरा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 में। रतिया रात में कहाँ सुतत रहे शादी से पहले। चूँकि दोस्तों अगर आप कहानी नहीं भी देखे हैं तो हम बता दें आपको कि रतिया जो है, रतिया को क्या करता है, जो बिंजिया का बाप था यानी कि सोहराई, वह 1 साल पहले ही जो है लेके आता है घर दामाद, लेकिन वह घर दामाद नहीं था अभी तक। उसको 1 साल जो है कठिन मेहनत करना था उसी के घर में, और 1 साल बाद जो है उसको अच्छा लगता, तब सोहराई जो है उसका विवाह 1 साल बीतने के बाद बिंजिया से करा देता। इसीलिए 1 साल जो है उसके यहाँ आया और काम धंधा वह करने लगा, जैसा उसके पिताजी लोग पढ़ थे और उसकी माँ दोनों आके उसको छोड़ रखे थे। और 1 साल तक जो है वह घर में नहीं बल्कि
घर के बाहर जो है धूमकुड़िया होता है, उरांव लोगों में क्या होता है, धूमकुड़िया, जहाँ पर एक तरह से धार्मिक चीज़ें जो है बच्चों को सिखाई जाती है और जो भी चीज़ें हैं, तो उस धूमकुड़िया में जो है वो रात भर सोता था। तो रतिया रात में कहाँ सोता था शादी से पहले, तो सही उत्तर है धूमकुड़िया में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जैसा आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 29 में ये क्या कहता है कि रतिया के सोए बेरा के मन ताना मारत रहे। तो सही उत्तर है धूमकुड़िया में सूते वाला गांवक छोड़ा मन, दिया दूसरा छोड़ा मन होके ताना मारत रहे। अगला प्रश्न 30 है, रतिया छोड़ा मनक ताना मारे सोइन के का परन लेलक। तो प्रश्न अगर आपसे पूछेगा कि रतिया जो है बाकी छोड़ा मनक ताना मारे के सोइन के वह क्या प्रण लेता है, तो वह बोलता है कि जे होगी मोय हिये रहमु और बिंजिया से ही शादी करमु, ऐसा वह प्रण ले लेता है। आगे है प्रश्न संख्या 31, सोहराय रतिया कर का लागत रहे। सोहराय जो है रतिया का क्या लगता था, तो अभी बताएं सोहराय रतिया का ससुर था और कहें कि रतिया सोहराय का दामाद था। आगे है प्रश्न संख्या 32 में आते हैं, सोहराय कर घर जावल कतना साल पाछे रतिया कर शादी बिंजिया से होलक। यानी कि सोहराय का घर जाने के बाद कितना साल बाद जो है रतिया का विवाह जो है सोहराय की बेटी बिंजिया से होता है, तो 1 साल बाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 33 आप देखिए, प्रश्न संख्या 33 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 33 है कि ई बिंझिया कहानी में छोड़ा मन 3 ठो फूसी। यहाँ पे अगर आप कहानी देखेंगे, नहीं देखें दोस्तों तो आप जरूर कहानी पढ़ लें। एक बार हम बोलेंगे कि कहानी पढ़ने से आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगा। और ये कहानी आपको कहीं जाना नहीं है, हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सारे कहानी का, कविता का, इसी तरह से लोकगीत का, लोक कथा का, सारा चीज़ का जो है PDF जो है, अच्छा लोकगीत का नहीं है, शिष्ट गीत का, कविता का, सारा चीज़ का जो है आपको प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। उसी में नाटक का भी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये बिंजिया कहानी में छोड़ा मन 3 ठो फूसी कई के ताना मारत रहे। 3 ठो फूसी का किसको ताना मार रहा था। पहला ऑप्शन है जे करी खुदकुशी, जे भात से रूसी और जे ससुराल में बसी। लोग 3 ठो फूसी कहने का क्या मतलब था, तो 3 ठो फूसी वह एक तरह से इनडायरेक्टली वह किसको ताना मार रहा था, रतिया नामक लड़का को। ठीक है, कह रहा था कि बिंझिया में कहानी में जो है छोड़ा मन 3 ठो फूसी कह के ताना मार रहा था रतिया को। 3 ठो फूसी करने का मतलब है नंबर 1 जे करी खुदकुशी, लोग चाहता था कि खुदकुशी कर ले। दूसरा है जे भात में रूसी, भात से रूसी, यानी, और तीसरा जे ससुराल में बसे। उस कहने का मतलब है कि जो ससुराल में बस जाएगा उसको भात से रूसना पड़ेगा और लास्ट में खुदकुशी करना पड़ेगा। उन लोग कहने का ये मतलब है, और ये कह के उसको ताना मार रहा था। तो हाँ, यही 3 ठो फूसी का ये मतलब दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर में। देखिए 34 नंबर क्या कहता है, कहता है कि आपन बेटी कर शादी में के छूट के खर्चा करलक। के छूट के खर्चा करलक मतलब खुल के खर्च किया, कौन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोहराई। आगे है अखड़ा में बिंझिया के सपैर के आवल देख, सोहराई के कौन हर बिंझिया का रूप में आहे से रखे लगलक। यानी ये बोल रहा है कि अखड़ा में जब बिंझिया सपर के आ जाती है तो सोहराई को जो है कैसा लगता है कि कौन सपर के बिंझिया का रूप में आ गई है। तो इसका सही उत्तर होगा सोहराई को लगता है कि सरना माँ जो है वह सपर के बिंझिया का रूप में आ गई है। बढ़ते हैं प्रश्न 36 में। बिंझिया और रतिया कर शादी कर 1 दिन बाद या 1-2 दिन बाद के मर गेलक। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए रतिया जो है, तो बिंझिया और रतिया का शादी होता है और शादी के 1-2 दिन के बाद ही कौन मर जाता है, तो सही उत्तर होगा सोहराई। सोहराई यानी कि बिंझिया का बाप या फिर कहें रतिया का जो ससुर था वह 1-2 दिन के बाद ही मर जाता है, शादी के 1-2 दिन बाद। प्रश्न संख्या 37 में, प्रश्न संख्या 37 कहता है कि सोहराई का बीमारी से
बेटी कर शादी कर 1-2 दिन बाद ही मर गेलक, यानी कि इस बीमारी से 1-2 दिन के बाद ही मर जाता है। तो सही उत्तर है पनियास, जिसको पतला दस्त कह सकते हैं। तो बहुत पतला दस्त हुआ लगातार, और जिसके वजह से जो है 1 से 2 दिन के बाद ही जो है उसका ससुर मर जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 38। जैसा आप देख पा रहे हैं कि रतिया काले बिंजिया के देख के मोहि गिलक मोहाई गिलक। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ ये प्रश्न बोल रहा है कि रतिया किस चीज के लिए जो है बिंजिया को देख के मोहा गया। तो सही उत्तर है बिंजिया कर लजाल लजाल मोह और उकर गदराल देह गतर को देख के जो है वह मोहा जाता है। प्रश्न संख्या 39 में आते हैं कि सोहराय कैसन शादी कर लग बिंजिया कर। सोहराय जो है अपनी बेटी बिंजिया का शादी किस प्रकार से करता है। तो पहला अगर देखें तो मड़वा छपरा करके, और दूसरा बाजा गाजा कर साथ। तो दोनों ही इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 में। रतिया भैर मुँह देखलक बिंजिया के कौन बेरा। तो रतिया जो है कब जो है, चूँकि रतिया सालों भर पहले जो है वहाँ जाके रह रहा था लड़की के घर में, यानी कि अपना ससुर के घर में। शादी नहीं हुआ था उससे पहले भी नियम के मुताबिक, लेकिन आज तक जो है भरमुख कभी भी वह बिंजिया को नहीं देखा था। तो किस दिन जो है भरमुख दिखता है। तो सही उत्तर है शादी के दिन सिंदूर देने के समय में। आगे है प्रश्न 41। सोहराई घर धिंजुआ खातिर के आने लग। देखिए घर धिंजुआ, तो यहाँ शादी से पहले 1 साल जाके जो है सोहराई उसके घर में था। तो एक नियमता जो है इस समाज में शादी से पूर्व यदि लड़का को ले जाया जाता है और उसे देखा जाता है कि वो काम धाम करने सकता है कि नहीं सकता है, या फिर उस लायक है कि नहीं है, तो फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं घर धिंजुआ, जो कि शादी से पूर्व जो है उसको ले जाया जाता है। तो सोहराय घर धिंजुआ खातिर किसको लेके गया था। तो सही उत्तर होगा रतिया को। आगे देखिए 42 नंबर में। 42 नंबर क्या है कि रतिया कर गांव कर का नाम रहे। रतिया जो लड़का था उसका गांव का क्या नाम था। तो सही उत्तर है कठर टोली। उसका गांव का नाम क्या था, कठर टोली। आगे है प्रश्न के 43 में। आइए पढ़ रहा खुशे रतिया के सोहराय कर घरे घर दामाद देवेले तैयार काले भई गेलक। पढ़ रहा जो है अपना बेटा रतिया को, यानी अपना बेटा रतिया को सोहराई का घर में घर दामाद देने के लिए काहे खुश हो गया या काहे राजी हो गया। तो सही उत्तर हो जाएगा कि उकर बेटा रहे 4 ठो, यानी उसके 4 बेटे थे और उसके पास ज़मीन बहुत कम था, और इसलिए वो खुश हो गया कि चलो अगर घर दामाद हम भेज देते हैं तो कम से कम इसके पास ज़मीन तो हो जाएगा, यह कह के जो है वह खुश हो जाता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 44 में। रतिया कौन दिन हाड़ी और मद से मांस और भात से 3 सांझ घर मातल और अघाल रहलक। रतिया जो है कौन दिन हाड़ी और मद से जो है, हाड़ी शराब से और मांस भात से जो है वह 3 सांझ तक मातल था और अघाल था। कौन दिन। तो सही उत्तर होगा अपन शादी का दिन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 में। प्रश्न संख्या 45 क्या कहता है, देखिए कौन दिन सोहराई क्षुधा भैर के पीलक हाड़ी के और खालक मांस भात के। यानी कि सोहराई जो है किस दिन, क्षुधा बोलते हैं मन भर, याद रखिए समझिएगा, नागपुरी में क्षुधा भैर बोलते हैं मन भर। तो कौन दिन सोहराई जो है वो मन भर हाड़ी भी पिया और मांस भात भी खाता है। कौन दिन। तो सही उत्तर है बिंजिया कर शादी कर दिन, जिस दिन वह बिंजिया और रतिया को शादी करवा देता है। आगे प्रश्न 46 में आते हैं कि सोहराई के पन्यास कब शुरू होलक। पन्यास जैसा भी हम बताए थे बहुत पतला दस्त हुआ था जिसकी वजह से वो मर जाता है। तो सोहराई को पन्यास जो है कब शुरू होता है। तो शादी कर तीसर सांझ यानी शादी का तीसरा सांझ। जैसे सब गोतिया लोग जो आया था, मेहमान लोग, कुटुंब लोग, जब विदा होता है सब कोई को जाने के लिए भेजता है, और उसके बाद से ही जो है तुरंत क्या होता है उसको पन्यास शुरू हो जाता है। आगे है पन्यास होवल से सोहराई के का होलक। प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है
जब उसको पनियास शुरू होने लगा, पतला दस्त होने लगा, तो पनियास शुरू होने से सोहराई को क्या हुआ, तो उकर नारी नारी खिंचाई लगलग और बोलते चलते सोहराई दुनिया छोड़ के चल गेलक। तो सही उत्तर है कि पनियास होने से सोहराई को क्या हुआ कि उसका नारी नारी जो है खिंचाने लगा और बोलते चलते ही सोहराई जो है दुनिया छोड़ के चल गया। आगे है प्रश्न संख्या 48 में आइए। तो गांव मनक मुताबिक ये बिहा किके नी फलक, यानी गांव के जो लोग थे उनके मुताबिक जो है ये बिया या ये शादी जो है किसको नहीं फला, तो सही उत्तर है वो लोग बोल रहा था कि सोहराई को नहीं फला, चूंकि विवाह के तुरंत बाद जो है 1-2 दिन बाद सोहराई मर जाता है। आगे है 49 नंबर में, खास करके केहर कहला कि बिंजिया तोर भतार बिसहा है, खाए खाए गेलक सोहराई काका के। तो ये बात कौन बोलता है, तो ये बात बोलता है मोरहा। और मोरहा कौन था, तो मोरहा जो था वह उसी गांव का दूर कर पितियावती भाई जे संपत्ति पावे के लिए जरत रहे रतिया से। यानी कि मोरहा जो था वह बिंजिया का अपना भाई तो नहीं था, वह दूर का भाई लगता था और वह जल रहा था किससे, रतिया से। चूंकि रतिया आएगा तो वह जो जमीन जो है उसको नहीं पाएगा, चूंकि सोहराई का कोई भी बेटा नहीं था, मात्र एक बेटी थी, इसलिए उसको लगता था कि उसका जमीन जो है उसके हाथ में आ जाएगा, इसीलिए वह कहीं ना कहीं वह रतिया से जल रहा था। प्रश्न संख्या 50 में आते हैं। धीरे धीरे केहर आवे जाए बिंझिया रतिया कर घरे बढ़लक, यानी कहने का मतलब ये है कि किसका जो है आना जाना जो है बिंझिया के साथ में बढ़ने लगा, तो सही उत्तर है मोरहा का। यानी बिंझिया और रतिया का घर में आना जाना किसका बढ़ने लगा, तो मोरहा जो लड़का था। आगे प्रश्न के 51 में आते हैं कि रतिया आप सब बेरा घर हो और बाहर हो रोजे हड़िया पिए लगलक, तो काहे, ये प्रश्न पूछ रहा है कि रतिया जो है अब काहे घर में और बाहर में भी जो है हमेशा हड़िया पीने लगा, इसके पीछे क्या कारण था। तो कहानी के मुताबिक जो है काले की उके शक रहे कि मोरहा एक न एक दिन बिंजिया कर ढेरे नजीक गई और उके गिराए कर कोशिश करी। मतलब उसको लग रहा था कि जो मोरहा जो है वो बहुत ज़्यादा उसका नज़दीकी बढ़ रहा है, एक न एक दिन क्या करेगा, वह बिंजिया से बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा और उसका इज्जत पर जो है कीचड़ उछालेगा, ऐसा उसको लग रहा था। यही कारण है कि वह जो है अब घर और बाहर दोनों में ही जो है वह शराब पीने लग गया था। प्रश्न संख्या 52 है कि रतिया बराबर का के घरे धरे हेवा करलक, यानी रतिया जो है अब बराबर का चीज को अपने साथ पकड़े रहता था, तो सही उत्तर है बलुआ को। बलुआ आप सभी जान रहे हैं एक प्रकार का काटने का अस्त्र शस्त्र होता है, अस्त्र बोलेंगे, शस्त्र तो फेंक के मारने वाला चीज होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर 53 नंबर में आते हैं। एक दिन केहर बिंझिया का इज्जत लूटे कर कोशिश करलक और बिंझिया छटपटाए और गारी दे के कोनो तरी अपन इज्जत के बचा ले रहे, तो सही है मोरहा। प्रश्न संख्या 54 में आते हैं। प्रश्न संख्या 54 कहता है कि रतिया के आव देखलक न ताव और देलक एक बलुआ और लड़क गेलक भूया में सब दिन खातिर उ लड़का, तो सही उत्तर है मुरहा। तो जब अपनी पत्नी का इज्जत लूटने की कोशिश वह कर रहा था, ऐसे केस में क्या करता है, रतिया आव देखता है न ताव और जो अपने हाथ में बलुआ रहता है उसी से जो है मुरहा को मार डालता है और जिससे जो है वो लड़का जमीन में लड़क जाता है। अगला प्रश्न 55 में आते हैं कि मोरहा के मायर के इकर खबर रतिया के दिलक, तो वो सही उत्तर होगा गांव का दिगवार को। दिगवार गांव में नियुक्त किया जाता है, तो गांव का दिगवार को वह क्या किया था, ये खबर देता है। प्रश्न संख्या 56 में आते हैं कि थाना से के मनालय, तो थाना से जो है खबर पहुंचने के बाद दरोगा सिपाही लोग आता है। प्रश्न संख्या 57 में आते हैं कि कहाँ ठन ठाड़ होई के बिंझिया रतिया के बंधाए के जात एकटक देखते रहलक,
और जब थाना से सिपाही लोग आता है तो रतिया को जो है हथकड़ी लगता है और उसको ले जाने के लिए जब ले जा रहा था तो जो है कहाँ पर जो है ठाड़ होकर बिंजिया जो एकटक देखते रह जाती है। तो सही उत्तर है चौकट ठन। चौकट बोलते हैं दरवाजा के पास। तो चौकट के पास वह खड़ा होकर देखते ही रह जाती है। आगे है थाना कर कहाँ रतिया बंद रहे, यानी थाना कर कहाँ रतिया बंद रहे। तो थाना के अंदर जो जगह था उसको बोलते हैं भुसकी, जहाँ पर बहुत छोटा सा जगह था। ये भुसकी क्या था, तो भुसकी बहुत छोटा सा जगह था जहाँ थाना में क्या करता है, जितना भी लोग जाता है उसको ठूस देता है। आगे है नोट। तो भुसकी में जो है थाना में से दिन दोसर दिन और दोसर रात, मतलब 3 सांझ तक जो है उस दिन भी, उसका दूसरा दिन भी और उसका दूसरा रात भी जो है उसको भुसकी में ही रखा था, थाना के अंदर में ही रखा था। किसको? रतिया को। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 59 में। एक दिन सिपाही रतिया के थाना कर कागज संगे कहाँ हाजिर कर लग, यानी कि थाना का कागज के साथ में जो है सिपाही रतिया को कहाँ हाजिर करता है। तो सही उत्तर है SDGM कर इजलास में। कहानी के मुताबिक कहाँ SDGM कर इजलास में जो है रतिया को हाजिर करता है। प्रश्न संख्या 60 में आते हैं। प्रश्न संख्या 60 देखिए क्या कहता है। तो प्रश्न संख्या 60 देखिए आपके सामने है। प्रश्न संख्या 60 में कहता है कि रतिया के कहाँ पहुँच के तनी सांस मिलल, यानी रतिया जो है अब थाना से जो है रतिया को ले जाया जाता है और अब वह कहाँ पहुँचता है, जब उसको लगता है थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा सांस मिलता है उसको। तो सही उत्तर है जेहल घर में। क्यों? क्योंकि जेहल घर जो है वह भुसकी जो था, जो थाना में जहाँ पे ठूस दिया गया था बहुत सारे कैदियों को, तो उससे थोड़ा सा ये बड़ा जगह था इसलिए। प्रश्न संख्या 61 में चलते हैं। जेहल घरे उकर संग मनक कहल से दिन रतिया का करलक। जब पहली बार जेहल घर पहुंचता है रतिया, तो उस दिन जेल में जो बाकी लोग जो थे उसको कहा गया है ओ मनक संग मन। तो उन लोगों के कहने से वह क्या करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा एक गो गीत गाला गलियारी में ढलंगले ढलंगले। जो जेल का गलियारी था उसमें वह ढलंगले था और ढलंगले ढलंगले जो है एक गीत गाता। ढलंगले बोलते हैं हम जो है क्या करता है जमीन में लेट के। चलिए, तो नोट कौन सा गीत गाया था ये भी आपसे पूछ सकता है कि रतिया जो है जेल में अपने दोस्तों या जो संग लोग था उनके बोलने पर जो है वह कौन सा गीत गाया था। तो गीत का नाम था कौन फूले धका धूमेर गोई, कौन फूले मलंग डैर, मोय तो आलो तोर लोभे गोई, तोय कैसे बिदसेल जाए। ठीक है, कहने का मतलब है इस गीत का क्या मतलब हो जा रहा है कि कौन सा फूल जो है वह धका धूमर खिल गया है और कौन फूल जो है वह कौन फूल है मलंग डायर, और मलंग कौन फूल जो है मलंग डायर में है। डायर बोलते हैं अब शाखा को, पेड़ की शाखा को। और कहने का मतलब है एक तरह से सीधे सीधे हम समझाएं तो वह गीत के माध्यम से ये कह रहा है कि हम तुम्हारे चलते जो है आज हम आए, ठीक है, और वह फूल कहाँ चला गया है, ठीक है, किधर चला गया है, ऐसा वह बोल रहा है अपनी पत्नी की याद में इस गीत को गा रहा था। इसका यही मतलब है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 62 में। तारीख दिन रतिया के कहाँ कहाँ लेगल गेलक। ये पूछ रहा है कि रतिया, तारीख जो होता है कोर्ट में, तो तारीख का दिन जो है रतिया को कहाँ कहाँ ले जाया गया। और वो के मन के देख के वो अचकाई गेलक जब उसको ले जाया गया। तो इसका सही उत्तर देखिए क्या होगा कि उस दिन जो है रतिया को कहाँ लेके जाया जाता है, जेहल से कचहरी हाजत पहले ले गया गया, जेहल से कचहरी हाजत और हाजत से अदालत घर लेके गया गया था। समझ में आया? तो तारीख के दिन कहाँ कहाँ लेके गया था, जेहल में था तो जेहल से कचहरी हाजत ले गया और कचहरी हाजत से अदालत घर, और कचहरी कर वकील मुंशी और भीड़ भाड़ भगदड़ के देख के जो है ये अचका जाता है क्योंकि ये गांव का लड़का था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जिसे देख पा रहे प्रश्न संख्या 63 है, 63।
तो प्रश्न संख्या 63 क्या कहता है, देखिए प्रश्न संख्या 63 कहता है कि दोसर तारीख में हाकिम रतिया के का सुनालक। जब दूसरा बार तारीख पड़ा हुआ तो हाकिम जो है वह रतिया को क्या सुनाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा उकर मुकदमा दौरा जज से सुपुर्द भेलक, यानी उसका मुकदमा जो है अब दौरा जज यानी दूसरा जज जो है उसको दे दिया गया है। आगे देखते हैं कि 64 नंबर कय कय दिन पर अनठेकान तारीख भेलक रतिया कर, यानी रतिया का तारीख जो है कितना कितना दिन में अनठेकान तारीख मिला उसको, तो सही उत्तर है 14 दिन में। आगे है नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर रतिया के केकर तरफ से वकील मिलक। तो नियमतः कोर्ट में क्या होता है, जो बिल्कुल गरीब होता है, जो वकील जो है अपने नहीं ये कर पाता है, एफोर्ड नहीं कर पाता है, तो उसको लास्ट में सरकार तरफ से वकील मिलता है। तो रतिया को भी जो है सरकारी वकील मिला सरकार का तरफ से, जो कि वह पैसा नहीं था, उसके पिता जो था वो काफ़ी गरीब थे, उसका ससुर ऑलरेडी चल चुके देहांत हो चुका था उसका, यही कारण है कि उसका कोई देखने वाला नहीं था, और फिर क्या होता है कि सरकारी तरफ से उसको वकील मिलता है। आगे प्रश्न संख्या 66 में आते हैं कि रतिया कर ऊपरे का केस रहे, यानी रतिया के ऊपर में किस चीज़ का केस लगा था। तो इसका सही उत्तर है कि जानमारी के, मतलब जान मारने का केस उसके ऊपर था, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ था कि उत्तेजना बस अपन गुमकाइन कर इज्जत बचावे खातिर जो है वैसा किया था, यानी कि अपना पत्नी का जब इज्जत जा रहा था उसको देख करके जो है वो जान बचाने या इज्जत बचाने को लेकर के ऐसा किया था। आगे प्रश्न संख्या 67 में सुइन बुझ के जज रतिया कर कतना दिन या कतना साल कर सजा सुनालक, यानी कि जज जो है सब बात को सुन बुझ के सोच समझ के और रतिया को कितना दिन या कितना साल का सजा सुनाता है, तो सही उत्तर है रतिया को 7 साल का यानी 7 बरिस का सजा सुनाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 68 में। ये प्रश्न संख्या 68 क्या कह रहा है कि रतिया के छोटा जहल घर से कौन बड़का जहल घर भेजल गेलक। तो सही उत्तर है कि छोटा जहल घर से रतिया को हजारीबाग जहल घर जो है वह भेजा जाता है, उसका चालान भेजा जाता है हजारीबाग में। आगे है हुरमुट काम करे वाला रतिया के हजारीबाग जहल में का काम मिलक। तो हजारीबाग जहल में उसको कौन सा काम मिलता है, खेत बगान का काम मिल जाता है उसको। अगला प्रश्न है रतिया अपन काम धंधा और चल चलन के सुंदर राखलक जेहल घर में, सेकर खातिर रुकर सजा कितना साल कर कम भी गिलक, यानी उसको सजा में मियाद मिलता है, उसका सजा में छूट मियाद का मतलब होता है छूट। तो रतिया जो है जेहल घर में उसका अच्छा चाल चलन और उसका सुंदर व्यवहार को देख के जो है उसको कितना साल का सजा जो है कम हो जाता है, तो 1 साल का उसको 1 साल का सजा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 71 में। प्रश्न संख्या 71 क्या कहता है कि रतिया कई बरिस जेहल में सजा काटलक। तो रतिया जो है वह 5 बरिस, उसको 7 साल का सजा मिला था, लेकिन वह 5 बरिस जो है सजा काटता है। इसके पीछे वजह था कि उसका एक दोस्त था, जो कि एक दोस्त कहने का मतलब जेल में एक कैदी था जो हड़ताल में था और अपना जान देने के लिए वह कुआं में कूद गया था, लेकिन वह इसको अपना जान का परवाह ना करके जो है कुआं में कूद गया था रतिया, और फिर उसको बचाया था। इसके खातिर जो है उसको और 1 साल का सज़ा कम हो गया था। तो 1 साल का सज़ा तो पहले ही कम हुआ था और 1 साल का सज़ा बाद में फिर कम हो गया, तो इस तरह से 7 साल का सज़ा जो है उसको 5 साल का ही सज़ा काटना पड़ा। आगे प्रश्न संख्या 72 में आते हैं कि जेहल से घर घुर के रतिया का देख के अचकाई गेलक। जब जेहल से रतिया घर घुरता है तो क्या चीज़ को देख के वह अचका जाता है। तो सही उत्तर है बिंजिया कर फिट फिट साफ लुगा को देख के, नावा कट कर जाके, और खोपा में बांधल फीता को देख के। आगे है चांदी का खुंसो, खुंसो बोलते हैं जो बाल रहता है, लेडीज लोग जो बाल में खोंसता है उसको खुंसो कहा जाता है। तो चांदी का खुंसो पहनी थी उसको देख के, और बिंजिया का हंसता हुआ मुंह को देख के। अगला है देखलक एक मुठा कर डाढ़ा वाला बिंजिया जो है कर डाढ़ा जो है अब क्या हो गया था,
ओखे तरी मोटाई जा रहे और ओकर देह बेस भर के गदराए जा रहे। तो इस सब को देख के जो है वह बिल्कुल अचका जाता है कि इतना सारा कैसे बदलाव हो गया। उसके मन में एक तरह का ख्याल आने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिंजा जो है हमको छोड़ के कहीं और किसी के साथ में रहने लग गई है। ठीक है, इस तरह का ख्याल उसके दिमाग में आने लग गया था जब वो जेल से लौटता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, जैसा आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 73 में कि बिंजिया और उकर घर में 5 साल में जे बदलाव हो रहे उकर में केकर मदद रहे। यानी बिंजिया का जब पति चला जाता है जेल यानी रतिया, तो 5 साल में बिंजिया के घर में बहुत सारा बदलाव हो जाता है। बिंजिया जो है साफ कपड़ा वगैरह पहनने लगती है, उसके घर में चौकी पलंग आ जाता है और मतलब हर चीज़ में बदलाव, लालटेन तरह तरह के चीज़ जो है घर में बदलाव आ जाता है। तो इस सब के पीछे किसका मदद था? तो सही उत्तर है सुगिया दीदी का। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 74 में आते हैं कि सिलाई मशीन बिंजिया कैसे पाए रहे। तो बिंजिया जो है क्या करती थी, सिलाई मशीन खरीदी थी और सिलाई करके जो है वह इतना सारा सिलाई कढ़ाई करके जो है इतना सारा वह घर में परिवर्तन लेके आई थी। तो ये सिलाई मशीन उसको कैसे मिला था, प्रश्न पूछ रहा है। तो सही उत्तर है सुगिया दीदी के सरकार से गांवक जनाना मान ले 3 बरिस ऋण में दिलाए रहे। तो 3 बरिस का ऋण में जो है सिलाई मशीन दिलाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 75 देखिए क्या कहता है कि सुगिया दीदी बिंजिया के का सिखालक। सुगिया दीदी जो थी और बिंजिया को क्या सिखाती है, तो वह पहला लेस दिलाई साड़ी पर, यानी साड़ी में लेस लगाने सिखाती है। दूसरा है साड़ी में फूल बनाने सिखाती है और तन और मन से चिकन रहे। तन और मन से मतलब मन से भी अपने आप को साफ सुथरा रखना है और तन को भी साफ सुथरा रखना है, शरीर के साथ साथ मन को भी साफ सुथरा रखना है, ये बताती है। आगे है प्रश्न संख्या 76 में बिंजिया रतिया के जेहल घर से आवल दिन का खाए के लिए दिलक। बिंजिया जो है जब रतिया जेहल घर से लौटता है तो वो दिन क्या बनाई थी या क्या खाने के लिए देती है। तो सही उत्तर है भात और मुनगा कर माग। आगे प्रश्न संख्या 77 में आते हैं। प्रश्न संख्या 77 आप देख पा रहे हैं कि अंत में रतिया कर आँख बिजली तैर चमक गेलक और आइज बिंजिया के कैसन दिसलक। तो लास्ट में जो है रतिया के दिमाग में जो अंत में जो गलत विचार चल रहा था, तो उसके आँख में जो है एक बिजली तरी जो है चमक आ जाता है और वो बातों को समझ जाता है और अंत में ऐसा बिंजिया जो है उसको कैसन दिखने लगता है। तो अंत में जो है रतिया को क्या लगने लगता है कि बिंजिया उसको लगता है कि ठीक सरना कर देवी माई जैसा उसको लगने लगता है। कौन? अपनी पत्नी बिंदिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों, इस सारे प्रश्नों को आपके सामने लिया था। बताइए आपको कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को जल्दी से लाइक करें और अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करें। ये फ्री PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या फिर व्हाट्सएप में या टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ें, इसका लिंक आप नीचे मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम का जो ये है वो आपको थंबनेल पर भी दे दिया गया है, नागपुरी सदानी _123। आप वहाँ सर्च करें, आप वहाँ आ जाइएगा, आपको ये PDF फ्री में उपलब्ध हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा आप अपना कमेंट ज़रूर करें और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।